अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। 23 मार्च 1940, 84 साल बीत गए करारदादे पाकिस्तान को पेश किए हुए। जब करारदादे पाकिस्तान को पेश किया गया तो उस वक्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक ऐसी रियासत का मुतालबा किया गया था जहां पर रहने वाला हर शहरी किसी भी खौफ के बगैर, बिला रंगो नस्ल, बिला किसी इम्तियाज़ के जो है वहाँ पर रह सके। और उसके क़याम के सिर्फ 7 साल बाद ही पाकिस्तान वजूद में आया, जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारे अकाबरीन और आबाओ अजदाद ने तवील अरसा कुर्बानियाँ देकर एक अलग वतन हासिल किया जहाँ पर हर इंसान बहैसियत आज़ाद शहरी यहाँ पर रहता भी है और सांस भी लेता है। लेकिन आज के दिन पर हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं? क्या हम एक ग़ुलामाना सोच से आज़ाद हो चुके हैं? क्या सिर्फ इस्लामी जमहूरियत का नाम ही काफ़ी है या हमें इस्लामी तालीमात पर अमल भी करना है? क्या वाकई जमहूरी और जमहूरियत में कोई फ़र्क है या नहीं? आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे, आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो जानते हैं कि 23 मार्च की अहमियत क्या है, 23 मार्च को क्या हुआ था और क्या वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी जो हैं, जो एक हमारे दिमाग में था कि हम एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, क्या उनको वो हुकूक हासिल हैं या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करके जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं 23 मार्च के दिन को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा 23 मार्च क्या अहमियत रखता है? देखिए 23 मार्च इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान जो है मंजूर हुआ है और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। तो 23 मार्च को अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ ये 14 अगस्त से भी ज़्यादा जो है अहमियत रखता है। लेकिन हम 23 मार्च को जो है भूल चुके हैं और हम नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग दूसरे करते रहते हैं। लेकिन 23 मार्च को हमारे ये प्रोग्राम होने चाहिए, यहाँ कायदे मज़ार के ऊपर रश होना चाहिए, या तमाम मिनिस्टर्स को आना चाहिए। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को भी 23 मार्च को आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है मिनिस्टर्स आते हैं, सलामी पेश करते हैं, फातह ख़्वानी करते हैं, चले जाते हैं, बस ये काफ़ी है? कायदे-आज़म को यही चाहिए था? नहीं, कायदे मोहम्मद अली को तो बहुत कुछ चाहिए था जो हम अभी तक उनके मुकम्मल नहीं कर सके, उनके अमल पैरा नहीं हो सके। और यही हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो आपको लगता है कि एक बुनियादी वजह है? आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अगर इस पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, पाकिस्तान की कुर्बानियों को देखा जाए, बहुत दूर है, पता ही नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो क्या लगता है कहाँ पर कमी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। असल में हमारी जो जनरेशन है ना, उसको एक तो तालीम की बहुत कमी है, ठीक है, और हमारे जितने भी सियासतदान हैं और हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं वो इन टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करते कि नौजवान नस्ल को इन सारी चीज़ों का पता हो कि हमारे जो इवेंट्स आते हैं जैसे 23 मार्च है, 14 अगस्त है, तो इनके बारे में कोई ब्रीफ ही नहीं करता। हर बंदा अपनी सियासत चमकाने में लगा पड़ा है, लेकिन कराची, सिंध, पाकिस्तान, इसके अंदर जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि ये तो चले उलमा कराम की बात होगी, सियासतदानों की बात होगी, पाकिस्तानियों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, बहुत से ऐसे काम भी करते हैं जिस पर उनको लगाया नहीं गया है। तो आपको लगता नहीं है कि ये वाला काम भी खुद ही करना चाहिए? क्योंकि अपने घर की तारीख तो पता ही होनी चाहिए ना। असल में पाकिस्तानियों को जो है ना वो आटे के थैलों के पीछे लगा दिए गए। तो पाकिस्तानियों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो तो जहाँ देखते हैं कि आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है या पैसे मिल रहे हैं, वो सबसे पहले वहाँ लग जाते हैं। अगर अभी आप 23 मार्च को कोई प्रोग्राम मुनक्किद करें तो इसमें मैं समझता हूँ कि 1000 लोगों में से 100 लोग ही शिरकत कर पाएंगे जिनको इस चीज़ की नॉलेज होगी। आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है। ये हमारे लोगों का काम है कि अवेयरनेस दें अपने लोगों को, अपने बच्चों को समझाएं कि देखो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे 14 अगस्त है, 23 मार्च है, इसके हवाले से हमें अपने घर के अंदर पहले से ही बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले तकरीबात होती थी, घरों में जो है वो झंडियाँ लगाए जाते थे, बात की जाती थी, लेकिन अब उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 23 मार्च क्या हुआ था? 23 मार्च पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ था और जो हमारे में सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में बताएं, जो पाकिस्तान बाद वजूद में आया है उसके सिलसिले में बताएं। आज हम जो है ना बच्चों को दूसरी तरफ ले जा गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा रेफरेंस हमारी यही होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, हमें पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। इस सिलसिले में हम सबको मिलजुल के मेहनत करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को चलाएं, हम पाकिस्तानी कौम बने, ना कि हम अपनी उन चीज़ों में बटें। एक पाकिस्तानी कौम
पाकिस्तान को उठा सकती है। मुझे बताएं, जैसे कहा ही जाता है कि सोच की बात की जाए तो बड़ी गुलामाना सोच है हमारी। हम कभी आगे बढ़कर हमने कुछ सोचा ही नहीं है। चले बहुत दूर रह गया, हम दूसरे ममालिक से अपना मुकाबला करें, अपने आप को कंपेयर करें। हम तो अपने ही अंदर इतने पिस के रह गए हैं कि ना हमें तारीख पता है, ना हमें कुर्बानियाँ याद हैं। हमें जिसको जो मौका मिलता है वो लूट के, जिसको जो मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है वो अपना फ़ायदा करके आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपको लगता नहीं है इसको बदलने की ज़रूरत है? आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखो, हम गुलाम नहीं हैं। गुलाम वो होता है जो किसी के अंडर काम करते हैं। वो हमारे में कौन सी गुलामी है? हम आज़ाद हैं। हमारी सोच गुलामाना है ना सर? सोच हमने अब हमारे जो लीडरान हैं उनको चाहिए, हमारी जो तलीमी अदारे हैं, जो हमारे इस्लामी मदरसा जाते हैं, उनमें हमारे इस चीज़ को अफेयर करना चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं, ना हमें कोई गुलाम बना सकता है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है और पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। हम किसी के गुलाम नहीं, हमें हर अल्लाह पे यकीन है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है जहाँ पर इस्लामी कुछ हो नहीं रहा है। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़ के चंद लोगों से बात करते हैं। कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा 23 मार्च क्यों अहमियत का हामिल है, क्या हुआ था इस दिन? 23 मार्च को हमारा पाकिस्तान में कायदे आज़म साहब ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उस पाकिस्तान के अंदर बड़े खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है कि जिन बुनियादों पर, जिन अक़ाद को पेश करके हमने एक अलग मुल्क बनाने का मुतालबा किया था और बनाया भी था, वो तमाम हुकूक लोगों को मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें, लोग आज़ाद हैं यहाँ पर? देखें, बिल्कुल आज़ाद हैं। अगर हम किसी को गालियाँ देते हैं तो वो आज़ाद ही है ना। अगर हम किसी की कदर नहीं करते, किसी को जो आए मुंह में कह देते हैं, वो इससे बड़ी की और आज़ादी क्या हो सकती है? बहरहाल हमें पाकिस्तान जो मिला था उस हिसाब से पाकिस्तान में ना कुछ की आदतें अच्छी आई हैं, ना कुछ ग्रुपों का हिस्सा बन गया है। अगर हम एक मुठ होकर चलें तो ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना तो ये पाकिस्तान बहुत अच्छा होता। बरा हमारी कमज़ोरियां हैं जो आज हम दर बदर भी हैं, धक्के भी खा रहे हैं। हाँ, जो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मुझे भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि पहले माएँ होती थी, बताती थी बच्चों को पाकिस्तान ऐसे बना, ऐसे लोग जो है वो ट्रेनों में बैठकर यहाँ तक पहुँचे। आजकल की माओं को ये नहीं है, उनको खुद नहीं पता, वो बच्चों को क्या बताएंगे? अब क्या लगता है? इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ी जो हमारे अंदर दूरियां पैदा कर दी गई हैं वो मोबाइल ने कर दी गई हैं। अगर एक घर में 5 अफराद है तो 5 के पास मोबाइल है। अगर छोटा बच्चा आ रहा है तो वो भी सबसे पहले मोबाइल की फरमाइश करता है। तो ये चीज़ें हमें दूरियां, पहले लोग इकट्ठे बैठते थे कि हमारा, जैसे मेरे दादी को वहाँ हिंदुओं ने मारा था तो हमारे वालदैन हमें बताते थे कि हमारी वालदा को वहाँ कत्ल कर दिया गया और हम जो वहाँ से आए हैं तो इतने थे। तो ये वालदैन हमें बताते थे और हमें आज तक याद है। यहाँ आज़ादी मिली है लोगों को, यहाँ पे रहना सहना खाना पीना मिला है, कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। पता नहीं है बाप किधर है, माँ किधर है, औलाद किधर है। पहले माँ अपनी औलाद को एक जगह लेके बैठते थे, खाना इकट्ठे खाते थे। आजकल वो सेटअप नहीं है, जहाँ जिसका दिल करा पका, कोई इधर को ले गया खींच के, कोई इधर को ले गया। ये चीज़ें हमें दूर ले गई हैं। पाकिस्तान को हासिल किया गया था जो जहन में था उस वक्त लोगों के कि पाकिस्तान ऐसा होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उस वक्त का कॉन्सेप्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कुछ और था, अभी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। आजकल हमारे बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो इस चीज़ को नॉकआउट कर चुके हैं। बहरहाल अब जो हमारी पहले वाली जनरेशन थी वो मानती है, पर अब का जो पाकिस्तान है वो आजकल के बच्चे चाह रहे हैं हम अपने मुताबिक चलाना चाहें। जैसे इमरान खान की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी पाकिस्तान बनाने के लिए, पर फिर भी उनको पॉपुलेशन इतनी मिली, हमारी यूथ ने इतना पॉपुलर कर लिया कि रियल लेवल के जो लीडर्स थे, काम करना चाह रहे थे, वो भी हमारे साइड हो गए। इंशाल्लाह अब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो इससे हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी लेकर आए और पाकिस्तान के लिए रियल लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए नौजवान जो है वो अपने अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच सकता है, उसको एक बेहतर एक अच्छा मुस्तकबिल का पाकिस्तान जी ऑफ कोर्स बिल्कुल सोच सकते हैं, मिल जी सकता है। बिल्कुल। मुझे बताइए 23 मार्च लोगों में वो जोशो खरोश नहीं है, लोग निकले नहीं है उस तरह बाहर, क्या हुआ था 23 मार्च को? इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा आजकल के जो आवाम है ना वो बिल्कुल अपने दीन इस्लाम से पीछे है। नई नस्ल, उनको मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, ना छोटे बड़े की इतनी तमीज़ है, तालीम बहुत है लेकिन अमल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये कहा जाए कि जो हमारी नौजवान नस्ल है या जो हमारे बच्चे हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छा मुस्तकबिल उनको मिल सकता है, तो ऐसा मुमकिन है, लगता है आपको? जी ऐसा मिल सकता है, अगर थोड़ा हम मतलब कोशिश करें तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा।
मुमकिन है? अभी भी अल्लाह का शुक्र है, कराची में इस्लाम बहुत ज़्यादा, मतलब दीन को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सुनते हैं जल्जला आ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टल जाता है, क्योंकि नेक लोग हैं यहाँ पर। अल्लाह का बहुत एहसान है। 23 मार्च को क्या हुआ था बताया, कुछ तारीख वारीख बताइए आपने बच्चों को। ये 23 मार्च 1940 को जो है ना, ये हमारा पाकिस्तान जो है ना, इसकी जो है ना वो एक ये इस तारीख को ना इंडिया के साथ हमारा जो हुआ था जो है ना, उसमें जो है ना हमारे मुल्क ने कामयाबी, हमारी फ़ौज ने कामयाबी जो है ना की थी। तो उसी सिलसिले में ना फिर ये हर साल 23 मार्च को ये डे मनाया जाना है। आपको लगता है कि उस तरीके से जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए? हाँ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। आज भी जो है ना वो इस्लामाबाद में परेड जो हो रही है उसी सिलसिले की कड़ी है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है जो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में। यहाँ पर जो है वो लोगों से बात करके उनकी राय जानते हैं और देखते हैं कि क्या वो जानते हैं कि 23 मार्च को ऐसा क्या हुआ था और वो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के माजी, तारीख या मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रखते हैं। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को देखा जाए जो जिस सोच के साथ नया मुल्क हासिल किया गया था और आज देखें, आपको लगता है वही पाकिस्तान है? नहीं, वो पाकिस्तान अच्छा था, अब पाकिस्तान अच्छा नहीं है। क्या करप्शन, लूट मार। कैसे बेहतर हो सकता है? क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे सब बाहर भेज दिए, पाकिस्तान में रखना ही नहीं है। मैं कहता हूँ कायदे ने गलती करी पाकिस्तान बना के। अच्छा उन्हें ये पता गलती क्यों? वो गलती यूँ की कि ये सारे लूट, मतलब जितनी भी लूट मार चल रही है, आपको पता है जितने भी इक़्तिदार में लोग आए हुए हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है। बस अपना अपना देखा जा रहा है, लोगों के बारे में नहीं देखा जा रहा। बच्चे बाहर भेजने से आपको लगता है कि उनका मुस्तकबिल बन जाएगा और पाकिस्तान में रहते हुए उनका मुस्तकबिल नहीं बनेगा? देखिए यहाँ दहशतगर्दी है, दूसरे मसले मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है, तो वहाँ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक आज़ाद शहरी की हैसियत से कहाँ तो आज़ाद सांस ले रहे हैं है? ना। किसने कहा आपको आज़ाद? हम लोग आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। आपको पता है जो अभी मुल्क में हालात चल रहे हैं, 56 साल तो मेरी एज है। आपने तो मैंने कई पूरा रंग आते जाते देखे होंगे पाकिस्तान के। लेकिन बहरहाल हालात सही नहीं है, नहीं है सही, सिंसियरिटी नहीं है, मुखलिस नहीं है मुल्क से। उम्मीद है आपको कि हो जाएंगे? नहीं आगे होंगे। चल के? आगे चल के भी नहीं होंगे, बिल्कुल मायूसी। बिल्कुल मायूस। आपने पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए भी देखा है, मुश्किलात में भी देखा है, परेशानियों में भी देखा है। कौन सा दौर है जो आप समझते हैं सबसे अच्छा था पाकिस्तान के लिए? देखिए बात यह है, मैंने तो अपने होश में जिया साहब की हुकूमत देखी है। जिया साहब से अब तलक हुकूमत, जिया साहब मुशर्रफ साहब तलक हुकूमत अच्छी थी, और पहले उस वक्त थोड़ी थी, भुट्टो के टाइम पे भी हुकूमत अच्छी थी। इसके बाद कोई हुकूमत सही नहीं आई, कोई भी नहीं आई। कोई नहीं आई सही। अभी महंगाई पड़ रही है। महंगाई कम से कम ऐसी होनी चाहिए, बड़ी चीज़ों में महंगाई होनी चाहिए थी, छोटी चीज़ों में महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। खाने पीने की अशियाँ ये गरीब आदमी ताकि हर आदमी इस्तेमाल कर सके। बड़ों पे कुछ वो लगाते ताकि उन पे थोड़ा वो होता, लेकिन अब तो यहाँ पे हाल बात बताएं अंकल, जैसे हमने देखा 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद आज की बात की जाए तो बड़ी कुर्बानियाँ दी लोगों ने कि जो है वो अपना ख़ानदान छोड़कर, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें, पैसा छोड़कर जो है वो लोग आए। अगर वो देख लें कि पाकिस्तान आज किस हाल में, आपको लगता है वो मुतमईन होंगे? जिस वक्त ये जिया साहब की हुकूमत थी, उन्होंने पहले ऐलान करा था, मुझे याद है अच्छी तरह से ऐलान करा था 14 अगस्त का, तो बड़ा अच्छा काम हुआ था उस वक्त लोगों का, बहुत बेहतरीन काम हुआ था। इसके बाद काम ही नहीं हुआ, इसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में नीचे गिरता चला गया, महंगाई होती गई, हर काम होते गए। मुशर्रफ साहब के टाइम पे 3 रुपये की रोटी थी, अभी 30 रुपये की रोटी है। ऐसा ही है। आपको लगता है हालात बदलेंगे मुल्क के? हालत इंसान खुद बदलता है, कुछ आवाम ख़राब है, कुछ हुकूमत ख़राब है, सब मिलके सही हो तो जब काम सही होता है। सब मिलके सब अगर कुछ जो खराब हुकूमत कर कुछ रहे करती है तो आवाम उससे ज़्यादा महंगाई करती है। अभी 100 रुपये किलो अमरूद था तो अब 200 रुपये किलो अमरूद है, 50 रुपये दर्जन केला था तो 200 रुपये दर्जन केला है। डबल टिबल दाम है हर चीज़ के, कारोबार यहाँ पे है नहीं। ठीक है जी, 100 रुपये की चीज़ है 50 रुपये की भी नहीं बिकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल। हम लोगों से बात करें, उनका यही कहना है कि इस कदर महंगाई कर दी गई है या इस कदर लोगों को परेशानियों में उलझा दिया गया है कि लोग उतना सोच ही नहीं पाते, लोगों को वो टाइम ही नहीं मिलता कि लोग बैठकर तमाम लोगों से बात करें, अपनी फैमिली से बात करके उनको समझाएं कि क्या सूरत हाल है। 23 मार्च 1940 क्या हुआ था सर? आज छुट्टी है, कुछ हुआ होगा तभी छुट्टी है। मेरे ख्याल करारदाद मंजूर हुई थी, मेरे ख्याल से। क्यों पाकिस्तान बना था? क्यों मंजूर हुई थी, क्यों ज़रूरत पड़ी थी? अच्छा खासा हम लोग रह थे हिंदुस्तान में। अच्छा हो गया, पाकिस्तान बन गया, अभी मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया। आज हम आज़ादी से अपना मज़हब फॉलो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं। हिंदुओं के मुल्क में तो आपको पता है कितनी दहशतगर्दी है और मुसलमानों को कितने
कत्लेआम कर रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो वो भी खुश तो नहीं नजर आते पाकिस्तान खुश से। भले नहीं नजर आती, लेकिन हम मजहबी तौर पे सुकून में हैं। हमें मजहबी आज़ादी पूरी है। आज़ादी है, जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ लें, जहाँ चाहे कुरान पढ़ लें, जो भी हम जो इस्लामी रसूमात है उस पर हम अपने आपको तरीके से। क्या लगता है कि पाकिस्तान जब बनाया गया, हमारे आबाओ अजदाद ने, बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, अगर वो आज हाल देख लें पाकिस्तान का, तो क्या उनकी रूह को तो तकलीफ़ पहुँचाई, क्या हाल कर दिया हमने पाकिस्तान बेड़ा का? गर्क कर दिया। ये सिर्फ हमारे हुक्मरानों ने किया। अवाम का अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम शुरू से लेके सन 47 से लेके आज तक वही मेहनत कर रही है, वही मेहनत की रोटी खा रही है। आपको नहीं लगता कि अवाम में भी कमियां हैं? ना हमारे अवाम ना में- हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं, हम हलवे के पीछे लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, मुल्क की भागदौड़ संभालें, हमें भी पढ़ाएं, क्योंकि हम देखो, देखते हैं कि मैं बहुत आपको सारे एक ऐसे बात माँ-बाप बताऊं, हैं। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हों, अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करें, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है ये नहीं चाहे कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊँ नहीं, अच्छा खिलाऊँ नहीं, अच्छा पहनाऊँ नहीं। ये मजबूरी है इंसान की कि वो घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहा, तो अपनी औलाद को पढ़ाएगा कैसे, लिखाएगा कैसे, उसको क्या करेगा उसको। सिर्फ ये हमारा गुजर बसर हो रहा है, गुजर बाकी बस कुछ हो रहा है, नहीं बस इतना ही, बस इतना। ठीक है जी, मसीह के लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 23 मार्च आज छुट्टी का दिन है, क्यों है छुट्टी सर आज? 60 साल से हमने 23 मार्च देखा है। करारदाद पाकिस्तान कबूल की। तो क्यों ज़रूरत पेश आई हमें कि हम करारदाद लाएं? बेटा वहाँ हिंदू मुस्लिम का चक्कर था, दो नजरिया था। आज तो देखिए हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया। आपको नहीं लगता अगर हिंदुस्तान में होते हम तो हम भी तरक्की ये तो कर हमारे होते? करतूत है ना, हम लोग चोर हैं, हमारे हुक्मरान चोर है, सब चोर है बेटा। करप्टेड, देयर इज ऑल करप्टेड। तो देखिए सर हुक्मरान वहाँ तो आटे चोर के ही हैं। बराबर है। आई वेंट देयर एंड 5 टाइम आई एम फ्रॉम गुजरात स्टेट, अच्छा जामनगर, मेमन है, मेमन हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, लेकिन क्या है वो लोग यार मोहब्बती लोग हैं, लेकिन बस एक वो फ़र्क है ना मुसलमान का और हिंदू का और मुसलमान का फ़र्क है। ख्वाजा साहब ने 90 लाख मुसलमान किए, उसमें हम भी थे। किसी मौलवी ने दीन नहीं फैलाया इस बड़े सगीर में बेटा, याद रखना। यू रिमेंबर दैट। मुझे बताएं कि अगर आज उनको पता चलता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके बेटे कमीज के नीचे जो कुर्ते थे ना वो फटे हुए थे लियाकत अली खान के, जिसको गोली मारी। हु मेड दिस? अगर मैं बोलूँगा तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। मजीद जरा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि 23 मार्च को करारदाद पास हुई, करारदाद मंजूर हुई, वजह क्या बनी, क्यों करारदाद मंजूर हुई, क्यों एक अलग वतन हासिल किया हमने, और अगर एक अलग वतन हासिल कर ही लिया है तो उसको हम उस तरीके से रख क्यों नहीं पाए जिस तरीके से हमने सोचा था। अच्छा मुझे बताओ, आज के दिन छुट्टी है सुना है, क्यों छुट्टी है, क्या हुआ था आज के दिन? आज ये मजदूर डे, ये मतलब सब मजदूर डे जितने भी हैं सब अपने मतलब मजदूर दिन मना रहे हैं जो है ना, मजदूरों का आलमी दिन है आज, आर्मी दिन, आलमी दिन है आज। तो मुझे बताओ क्यों ज़रूरत पड़ती है मजदूर डे मनाने की? बस एक यूनियन होती है, कल्चर होता है, जैसे कि एक वर्करों की, जैसे बड़े सदर साहब होते हैं जैसे मार्केटों, तो इसी तरह इन लोगों की एक यूनियन होती है मजदूरों की। अच्छा मुझे बताओ कि तो ये मिल बात के जो है ना एक मनाते हैं, पढ़ने लिखने का कल्चर डे शौक- मनाते हैं इस ठीक है, तरीके जब तुम छोटे थे पढ़ने लिखने का शौक था? हाँ शौक था बिल्कुल। कितना पढ़ा है? मैं तो 4 क्लास पढ़ा हूँ। बस 4 ही पढ़ी हैं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस घर के हालात ऐसे थे, मामलात नहीं थे, तो इससे और कराची में कराची में रह कराची रहे के हो रिहाइश शुरू है, मेरी रिहाइश है लियारी की। से? अच्छा लियारी में लियारी रहते की हो, है। लियारी में तो बड़ा टैलेंट है। ठीक है, मजदूर डे नहीं है आज, मजदूर करारदाद करारदाद। मंजूर हुई थी पाकिस्तान की कि हमें एक अच्छा। अलग वतन चाहिए, उसकी करारदाद मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं और यही एक अफसोसनाक बात जो हमें देखने को मिलती है जब भी हम इस तरह का कोई डे जहाँ पर पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख के बारे में बताया जा रहा हो, वहाँ पर लोगों को बुनियादी चीज़ें ही नहीं पता होती कि किस दिन क्या हुआ था और किस तरीके से इस दिन को मनाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हम कितने मुहिब्बुल वतन हैं और कितने हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं। तो मुझे बताइएगा कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद 1940 का करारदाद पास हुआ था।
अब हम अगर देखें करारदाद पास हुई ये सोच के साथ ये नकात रखे गए कि दो कौमी नज़रिया हो, पाकिस्तान मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए था। जी बिल्कुल। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है जो उस वक्त पेश किया नहीं, गया बिल्कुल उनके अपोजिट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे देखो, आगे जो निकल मेहनत करेगा, जो शॉर्टकट नहीं लगाएगा वो आगे पहुंचेगा। हम लोग हैं, हमारी जो मुनाफत लोग हैं, हम लोग शॉर्टकट पे करते हैं। जो चीज़ 2 नंबरी पे हम लोग जाते हैं तो 2 नंबरी बहुत देर नहीं चलती। ऐसा ही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है क्योंकि हमसे बाद में बनने पीछे रह गए, ये भी एक बात है। पीछे रह गए ये कह रहे हो आप? कहाँ तक पहुँचा ये बोलो। कहीं ज़ीरो से भी नीचे है तो वहाँ तक पहुँचा है। हम दुआ करते हैं कि आगे पहुँचे। हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन ये आला तो आप हमसे ज़्यादा जर्नलिस्ट हो, आप ज़्यादा जानते हो हमसे। ये हमारी मुंह से जो अल्फाज आप निकालने के चक्कर में हो, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर ही पहुँच गया। नहीं, मुझे बताएं, आपको लगता है जैसे हम बात जब आवाम से कर रहे हैं बड़ी मायूस नज़र आती है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हों पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? एक एजुकेशन, एक ईमानदारी, ये दोनों होने चाहिए और कुछ नहीं होगा। ईमानदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी मुझे बताओ, 23 मार्च छुट्टी है आज, जी। किस चीज़ की? किस चीज़ से क्या मतलब? पाकिस्तान डे। क्या हुआ था? पाकिस्तान का जो करारदाद है वो पास हुआ था पाकिस्तान बनने के लिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर देखा जाए तो आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारा मुल्क जहाँ पर खड़ा हुआ है, आपको लगता है नौजवानों के लिए सेफ है ये या ना ही पूछे तो बेहतर है मुल्क के बारे में। बस हालात ऐसे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। नहीं, बताएं ना कुछ तो हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि बेहतरी कैसे आ सकती है? क्या ऐसे 2 काम हो जाएं कि बेहतरी आ जाए? बेहतरी इमरान खान को ला दे, बस VIP हो जाए, खान साहब अपना जिंदाबाद है। और ये जो हमारा उसका नहीं है आर्मी का जो 85% टैक्सेस आर्मी को जाते हो, अगर कम हो गए थोड़े आवाम के, ये जो रोडों पे हमारे रोड है इनके ऊपर लगे, आवाम के एजुकेशन के ऊपर अगर लगे, तब जाके इस मुल्क का कुछ हो। जब आवाम की जिम्मेदारी की बात आती है, हम इस मुल्क को क्या देते हैं? आज तक हमने देखा है हम जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, जहाँ हमें शॉर्टकट मिलता है वहाँ हम चले जाते हैं, रॉन्ग साइड बाइक ले आते हैं। नहीं, हम इस मुल्क को तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। जैसे आपने निदा यासिर के शो में देखा होगा, फार्मूला 1 का जो कार नौजवान लड़कों ने बनाया था, नौजवान लड़कों ने बताया, पहले तो उनको किसी ने कि शो में लाया नहीं, उन्होंने मुश्किल से मॉर्निंग शो में बुलाया, उसके बाद भी वो पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें। अभी इस मुल्क में जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं, जो हमारे मॉर्निंग शो करा रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता फार्मूला 1 कार क्या है। जब हमारे हायर लेवल के जो हमारे एसोसिएशन है वो कुछ बनेंगे, तब जाके हम नौजवानों का कुछ होगा। जैसे हुक्मरान है वैसे लोग होंगे, बस हुक्मरान जितने बेहतर होंगे उतने लोग बेहतर होंगे। लोगों के अंदर देखा जाए किसी भी काम को लेकर उस तरीके से शऊर नहीं है कि भाई किस तरीके से। शऊर कैसे आएगा? हर चीज़ में महंगाई है। आप रमज़ान देख लो, हम गोरों को गालियाँ देते हैं, उनके मुल्क में जाओ, जो 50 रुपए की चीज़ है वो 30 रुपए की मिलती है। हमारे यहाँ पर क़यामत ही टूट पड़ती है। हम कहते हैं रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, यहाँ तो खुल जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर ये जो आपने बात कर ली पाकिस्तान को अगर हम मुआवजा करें बाहर ममालिक से, 23 मार्च इसकी एक अहमियत है पाकिस्तान की तारीख में। आप पूछें 23 मार्च का किसी को मतलब किसी को नहीं पता होगा। वही सर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नहीं, ये एक समझ ले पब्लिक हॉलीडे है, छुट्टी मिल गई, मज़े करो और बस जी सुबह अपनी ड्यूटी पे चले जाओ। मतलब शॉपिंग वॉपिंग करो, बस यही है और क्या है? और कुछ नहीं है। मतलब तारीख क्या है, हुआ क्या था? लोगों को उलझा इतना दिया है कि आटा, दाल, चीनी, पानी, इसके अलावा बंदा निकल नहीं सकता। बाहर के लोगों को देखो कितने खुशहाल हैं, उनके चेहरों पे रौनक है। हमारे देखो चेहरों पे ऐसे फटकार फिटक रही होती है। बच्चों के लिए जो है ना, हम लोग बस ढूंढ ही रहे होते हैं कि क्या है भाई, मतलब आज इसको पैंट ले दो, कल इसको चड्डा ले दो, परसों इसको मौजे ले दो। हम लोग बस इन्हीं चीज़ों में उलझ गए हैं। बाकी करता धरताओं को देखो, जो बंद होते हैं वो फिर खुल जाते हैं, सीटों पे आ जाते हैं, मज़े करते हैं, शशके करते हैं, और क्या करेंगे? आप मुझे आप अपना बताएं, अपनी फैमिली से बताएं, आप खुशहाल हैं? नहीं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, कोई वक्त एक आएगा बैठ के सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में अब सोच लेना चाहिए? देखिए जी, 1947 से मुल्क जो है ना आज़ाद हुआ है। आज भी आटे की लाइनें जो है ना लोगों की लगी होती हैं। तो मैं कहता हूँ आटे की लाइनें नहीं लगी होनी चाहिए, यहाँ लोगों में जो ना एक एजुकेशन होनी चाहिए। आज इंडिया हमसे आगे है, बंगाली हमसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ना अपनी कौम को बनाया है। यहाँ कौम को नहीं बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं। लाखों रुपए की चप्पलें, गुची के कपड़े और ये सब चीज़ें पहनते हैं।
हम गरीब वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं। मैं 1997 से एक ही जगह पे जॉब कर रहा हूँ। ओह। आज और मेरा उस वक्त बॉस से- आज मेरा बॉस कनाडा में घर है, यहाँ पर अच्छे घर हैं, हम आज भी वहीं के वहीं हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लुंडा से आके कपड़े खरीदते हैं। क्या करें, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। आप लेबर कोड में चले जाओ, कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। उनको आप कंप्लेन करो जी यहाँ पर मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक यहाँ से कुछ मिला नहीं, ना मेडिकल मिला ना कुछ मिला। उनके लिए तो एक जो है ना घाक आ जाएगा, वो तो उससे पैसे लेंगे और अल्लाह तेरी यारी। लाइसेंस बनवाने चले जाओ, ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आपका लाइसेंस चेक करेंगे, बोलेंगे जी लाइसेंस दिखाओ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, 100 रुपये पे बिक रहे हैं, 100 रुपये पे। किसको बोलें, ये हमारे मुल्क का किससे आईना है कहें, कि ये हाल है। ये हमारे यहाँ मुल्क का स्पीड से आईना है। काम पता कौन सा हो रहा है, ये जो आते हैं ना मोटरसाइकिल उठाते हैं, सरकारी काम ये स्पीड से होता है। आप ज़रा सा गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, आपकी फ़ौरन जो है ना मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे, फिर जाओ आप धक्के खाओ, 550 रुपये दो और फिर जो ऐसे आपकी गाड़ी छूट वो जाएगी। कहते हैं ना कि हमारे मुल्क को करप्शन ने इसकी जड़ें इतनी खोखली कर दी हैं कि अब लोगों के अंदर इतनी मायूसी फैल चुकी है कि उस तरीके से दोबारा से उन सबको बहाल करना और लोगों को ये यकीन दिलाना कि हमारा मुल्क भी जो है वो अच्छा हो सकता है, इसमें भी जो है वो बेहतरी आ सकती है, बड़ा मुश्किल हो गया है। 23 मार्च सर बताया बच्चों को 23 मार्च को क्या हुआ था? जी जी पता है, क्यों नहीं, हमने खुद पढ़े लिखे। हाँ बताएं सर क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान का दिन है 23 मार्च 1940 को। सर हम देखते हैं कि बस एक छुट्टी है, लोग मना रहे हैं बस, उसके अलावा हम नहीं देख रहे कि लोग पहले होता था ना कि हमारे जो बड़े थे लेके बैठते थे, हमें बताते थे कि ये हुआ था, इस तरीके से मुल्क आज़ाद हुआ, ये परेशानियाँ, ये कुर्बानियाँ दी हैं। आजकल तो सर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कुछ स्कूल अच्छे हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे जो आबा अजदाद है कैसे हमने वो मुल्क हासिल किया, तो वो कम्युनिकेट मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि बस छुट्टी होगी है सो लिया, बजाय इसके कि हम थोड़ा बच्चों का अवेयर करें कि ये हम जो हमारा मुल्क है ये हमें मिले कैसे, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी कैसे दी। अच्छा आप मुझे बताएं, बहसीत पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, इस मुल्क में क्या बदलना चाहिए कि ये चीज़ बदलेगी तो मुल्क बेहतर होगा या मुल्क तरक्की करेगा, वो क्या चीज़ है? सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके मुल्क में। हर बंदा अकेला करता है कि मुझे मुल्क ने क्या दिया, खुद सोचे ना हमने क्या किया है, हमने इस मुल्क को क्या दिया है। ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं वही जिनको पता ही नहीं है 23 मार्च को क्या हुआ था, हम बस एक छुट्टी के दिन के तौर पे इसको मना रहे हैं। बाकी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं। 23 मार्च आज है 1940 क्या हुआ था? क्या हुआ आपको नहीं पता क्या हुआ था? हम पूछ रहे हैं ना, बहुत से लोगों को नहीं पता। आप पूछ रहे हैं, मैं समझा, बता रही हैं मुझे। नहीं आप मुझे बताएं करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 क्या हुआ था? हाँ मुझे मंटो पार्क में बताएं। क्या हुआ था? मीनार पाकिस्तान के पास मुझे एक करारदाद बात- मंजूर हुई थी। मुझे एक बात बताएं, करारदाद तो मंजूर हो गई थी, जी, जी, जी। लेकिन जिन बुनियादों पर हमने चाहा ये कि हमें जी। जो है वो एक अलग मुल्क मिल जाए या जी, जी। हम एक अलग मुल्क में रहें, आपको लगता है कि उन्हीं नकात पर आज हमारा पाकिस्तान जो है वो खड़ा है? वहीं खड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात क्या है, एक अलग मुल्क है। यहाँ देखो, मुल्क तो हमारा ऐसा मुल्क है, ये वो मुल्क है जहाँ आप चाहे गुटखा फेंक दें, जहाँ चाहे थूक दें, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो देखिए है तो पाकिस्तान गलत नहीं, अभी बात सुन है लें, ना। पूरी बात सुन लें। पाकिस्तान जैसा पूरा मुल्क दुनिया में नहीं मिलेगा। सन 47 से लेकर आज तक इसको सिर्फ कौन खा रहा है? हमारे सियासतदान खा रहे हैं। जो भी आ रहा है करप्ट आ रहा है, सिर्फ बाबा कौम को हटा के लियाकत अली खान को हटा के। ये दो थे ओनर थे, ऑनेस्ट थे। लियाकत अली खान क्या थे? नवाब थे, जस्ती पुश्ती नवाब। लेकिन उनका क्या था, बनियान जब फटा हुआ था, जब वो मरे थे और उनकी जेब में सिर्फ 1 रुपया था, वो नोट भी फटा हुआ था। वो वज़ीर आज़म थे। और आज के वज़ीर आज़म क्या, आप ये खुद देख लें कितनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी है, मुल्क से बाहर भी है। तो कहाँ जी रहे हम लोग? पाकिस्तान में जी रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जी रहे हैं। आपको लगता है कि हुक्मरानों की बात कर ली जाए, कोई एक वक्त होगा ऐसा जब पाकिस्तान तरक्की करेगा? हुक्मरानों को दोष नहीं दे, जब तक आवाम सही नहीं होगी ये मुल्क सही नहीं होगा। कहते हैं ना, जब तक घर सही नहीं होगा तो मोहल्ला सही नहीं होगा, मोहल्ला सही होगा तो माशरा सही होगा। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो ये मुल्क सही नहीं होगा। हुक्मरान क्या, हुक्मरान को लाता कौन है? हम और आप लाते हैं ना। तो फिर अगर किसी ने कह दिया भाई वो वोटिंग करवा लो, सही है, स्क्रीन लगा दो, कंप्यूटराइज कराओ, उसकी बात क्यों नहीं मानी? आपका लाखों पैसा बचता, आपका टाइम बचता, क्यों नहीं मानी बात आपने? ये सिर्फ पैसा जमा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। जब तक हम खुद सही नहीं होंगे, हुक्मरान सही नहीं होगा, हुक्मरान सही नहीं होंगे तो ये मुल्क सही नहीं होगा। ठीक है जी, मुल्क को सही वो जो होने की 1940 में करारदाद मंजूर हुई थी ना, ये वो पाकिस्तान नहीं है 2024 वाला। वो वाला पाकिस्तान नहीं है। सब लोग जो हैं वो 84 साल बीत गए, अब वही पाकिस्तान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन बुनियादों पर हमने पाकिस्तान हासिल किया था या जो हमारी ख्वाहिशात उस वक्त हमारे आबा और अजदाद की ख्वाहिशात थी, तो वो जो है वो अब तक पूरी क्यों नहीं हो सकी हैं और कितना टाइम और लगेगा जब हम इन तमाम मसले मसाइल से निकल कर एक अच्छा
एक खुशहाल पाकिस्तान देख सकेंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी कमियां जो उनको लगता है कि पाकिस्तान में हैं और उनको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो पाकिस्तान एक अच्छा, एक बेहतर मुल्क, एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। और कौन कौन सी ऐसी हमारी बहसीत शहरी, बहसीत कौम, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं जो हमने इस मुल्क को देना है और इस मुल्क को बेहतर बनाना है। लोगों से हम बात कर रहे हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करके जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। खालिद मुझे बताओ, आज स्कूल की छुट्टी थी? हाँ, क्यों? स्कूल की छुट्टी, पेपर ख़त्म हो गया। अच्छा, तो आज क्या है? 23 मार्च है ना? क्या हुआ था 23 मार्च को? पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना, नहीं पता? नहीं बाजी, पता टीचर बताते नहीं है? नहीं, टीचर 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को तो ये खुशी थी। क्या खुशी थी? बस कायद आज़म। कायद आज़म? बाजी पता नहीं। नहीं पता तुम्हें? चलो जी, सही है। हमारे मुल्क का तालीमी इदारे जो हैं, वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो बच्चों को नहीं बता पाते हैं। अभी तो बहुत लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं हम, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब आपके बच्चों को, जब आपके छोटे छोटे बच्चों को यही ना पता हो कि भाई आपकी जो कौन से दिन हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से जो है वो कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है और किस दिन की क्या अहमियत है। मुझे बताइएगा 23 मार्च को क्या हुआ था सर? 23 मार्च को करारदाद, पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। मंजूर? सर, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी करारदाद मंजूर कराने की? अच्छा खासा हम रह तो रहे थे। लेकिन हम लोग मुसलमान ममालिक चाहिए था, क्योंकि हिंदू से अलग चाहिए था। हिंदू का रहन सहन अलग है, मुसलमानों का रहन सहन अलग है। लेकिन सर, अब तो हम सारी हिंदू रसूमात पाकिस्तान में हो रही हैं, सारा हिंदू कल्चर हम फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको आइडलाइज़ करने की, उनको आइडलाइज़ करते हैं, तो क्या फ़र्क हुआ हमें अलग वतन हासिल हर कोई तो आइडलाइज नहीं करता उनको, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मोस्टली तो करते हैं सर। तो मुझे बताएं, हमने वतन हासिल कर लिया, जैसे रखना था अपने वतन को वैसे रख पाए हैं? नहीं, वैसे रख नहीं पाए। क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं? काफ़ी जगह कमियाँ हैं। मसलन बहुत सी जगह कमी है। क्या लगता है आपको कि कौन सी दो तीन कमियाँ ऐसी हैं जिनको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो एक बेहतर पाकिस्तान बन सकता है? हमारे मुल्क में महंगाई का निज़ाम बहुत है, महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। और आपको लगता है, जैसे सर हम पहले देखते थे बच्चों को बताया जाता था, बैठ कर नानियाँ दादियाँ बता रही होती थी, मुझे भी याद है कि मेरी परदादी बताया करती थी जब वो हिजरत करके आए थे क्या हुआ था। आजकल तो बच्चों, पेरेंट्स को ही नहीं पता। आपको लगता है नहीं, आजकल नहीं पता पेरेंट्स को। लैकिंग है या आपको लगता है पता होना चाहिए? नहीं, पता होना चाहिए, सबको बताना चाहिए बच्चों को। और स्कूल का अगर देखा जाए, तालीमी निज़ाम की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि तालीमी निज़ाम ऐसा है हमारा? तालीमी निज़ाम हमारा प्राइवेट बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट निज़ाम हमारा अच्छा नहीं है। तालीमी गवर्नमेंट निज़ाम, सरकारी स्कूलों का निज़ाम भी जो है बेहतर होने की ज़रूरत है। वैसे लगता तो यही कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन चलें जी, कुछ भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। सर मुझे बताएं, आज छुट्टी है? जी छुट्टी है। किस चीज़ की? जी किस चीज़ की छुट्टी? हमारी ऐसी सैटरडे को छुट्टी होती है, बच्चों को घुमाते फिराते हैं। अच्छा, वैसे ही सैटरडे का ऑफ हो रहा है। वैसे आज दिन क्या है? जी दिन क्या है? आज दिन तारीख मंडे मेरे ख्याल से। मंडे नहीं, सैटरडे, सॉरी। दिन क्या है आज? बताया ना, सैटरडे। डेट क्या है आज? डेट मुझे जो महीने का लास्ट होता है फिर पता होता है। 23 मार्च है आज। जी। 23 मार्च को कुछ हुआ था? मैडम मेरे नॉलेज में नहीं है। क्यों सर? मैडम नॉलेज में नहीं है। क्यों? किसी और को आप कवर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। कैसे सर आप? सर ये लोगों को यही नहीं पता कि 23 मार्च को क्या हुआ था। हालात ऐसे होगा, लोगों को तो अपनी खुद की खबर नहीं है। हाँ, लेकिन सर आपको लगता नहीं है पता होना चाहिए? पाकिस्तान पास हुई थी, तो लोगों को इतनी बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पता सर? लोग बेचारे 99 के चक्कर में पड़ गए, उनको खाने कमाने से फुर्सत नहीं है। कुछ तालीम की कमी है, कुछ जो है। आपको लगता है हमने किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान की तारीख क्या है, हमारी तारीख क्या है? पाकिस्तान जो मकसद के लिए बना था, वो मकसद ही ख़त्म हो गया। सर क्या मकसद था, लोगों को बताइएगा ज़रा। यही है, जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था उनके अंदर कौम और मुल्क का दर्द था, उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की। एक ले दे के काय वो बच्चे थे लियाकत अली खान, उनको मरवा दिया। बाकी सब आगा में जो बैठे हैं वो आपके सामने ही है। मार्शल्लाह मार्शल्लाह मार्शल्लाह। बस अपने। आपको लगता है कि अगर कोशिश की जाए तो पाकिस्तान के हालात भी बदले जा सकते हैं, बेहतरी आएगी? हालात तो बहुत कुछ बदले जा सकते हैं। ऐसी सरजमीन तो दुनिया में कहीं नहीं है जैसे हमारी सरजमीन है। क्या नहीं है बताएं आप? हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, लेकिन क्या है, इस मुल्क का नसीब ख़राब है, लोग सही नहीं मिले।
हमारी भी तो गलतियां हैं ना सर, हम भी तो कौम बहसीत कौम, हमने भी तो कुछ नहीं किया ना, हमें जहाँ पर फायदा मिला हमने जो उठाया। करना- अगर हुक्मरानों की जो करप्शन की बात करना करते हैं चाहते तो हैं उन्हें करने भी मुनाफाखोरों नहीं की बात देते नहीं ना। करेंगे। जो करना चाहते हैं उन्हें करने नहीं देते। ठीक है जी, वही बात है जो हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। दुआ ही कर सकते हैं। और दुआ दुआ के साथ साथ जो है वो दवा करने की भी ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है, ताकि पता हो कि किस तरीके से जो है वो हालात को बेहतर करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? मैं तो परेशान क्यों हैं? नहीं परेशान तो नहीं है। परेशान नहीं है। मुझे बताएं कि आज बच्चों के साथ निकलें, क्या छुट्टी वुट्टी है आज? जी यही छुट्टी है। कैसे? वैसी हफ्ते की छुट्टी होती है, आज को खास हाँ दिन है? वैसे हफ्ते की छुट्टी होती वैसी हफ्ते की छुट्टी। वैसे सर आज कुछ है खास या बस आम सा दिन है? है। नहीं बस सही है, आम सही दिन है। 23 मार्च से तो बच्चों की शॉपिंग के लिए भी निकले हुए हैं। 23 मार्च आज क्या हुआ था? वालेकुम अस्सलाम। 23 मार्च को क्या हुआ था? कायदे जैसे मनाया जाता है आम डे वैसे ही मनाया तो रहे, पर वैसे 23 मार्च है आज का लेकिन दिन। 23 मार्च को हुआ क्या? कायदे आज़म का जन्मदिन था, कायदे आज़म की वफात है, क्या था ऐसा? वफात है। अच्छा, डेथ एनिवर्सरी आज इनकी, इनका इंतकाल हुआ था 23 मार्च को। ठीक है जी, तो आपको किसने बताया ये? बताया नहीं है, वैसे आज 23 मार्च मनाया जा रहा है सब। उनको खबरें वगैरह सुनते हैं हम लोग जी, या शॉपिंग करने ही आ गए? शॉपिंग करने आए क्योंकि आज हॉलीडे तो छुट्टी थी, तो बच्चों के साथ बोला चलो शॉपिंग करने चले जाते हैं। ईद की शॉपिंग करने जा जी, ईद की शॉपिंग करने आए। आम सही दिन है, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। छुट्टी है तो पहले शॉपिंग कर ले जाके, उसके बाद देखेंगे मामलात क्या है। बड़ी हैरत होती है, कोई हमें कहता है मजदूर डे है आज, कोई हमें कहता है आज कायदे आज़म साहब की डेथ एनिवर्सरी है। बड़ा दिल में दर्द होता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये तभी होता है जब शऊर की कमी हो, ये तभी होता है जब तालीम की कमी हो। मज़ीद लोगों से जानते हैं वो क्या हमें कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इतने उदास क्यों बैठे हैं? रोज़ा लग रहा है आपको? यही समझ लो। अच्छा मुझे बताएं सर, आज जो है वो 23 मार्च है जी। पता है 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं क्यों सर? मालूम ही नहीं है। 23 मार्च का 23 मार्च को कुछ हुआ था? याद करें, थोड़ा जहन पे जोर दें, क्या पता याद आ जाए। नहीं याद, कुछ भी याद नहीं है। करारदाद मंजूर हुई थी। हाँ ऐसा ही कुछ था मेरे ख्याल से। सही क्या है। मतलब पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं इंटरेस्ट नहीं है इस बारे इंटरेस्ट ही में। नहीं है कि जहाँ जो मेरा मुल्क है, जो मेरा घर है, उसके साथ क्या हुआ था, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। नहीं वो इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है ये भी तो पूछो ना। क्यों नहीं है बताएं सर? आपने इतना तो पूछ के आगे बढ़ गए आप, मगर ये नहीं पूछ रही हैं आपके नहीं सर, क्यों क्यों नहीं नहीं है। है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आपको खुद को मालूम है कि हमारे हुक्मरान जैसे आ रहे हैं अभी माशाल्लाह, उसने इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया, इंसान का जीना ख़त्म कर दिया एक तो। और दूसरी बात ये है कि बस अब तो अल्लाह ही हाफिज़, आपको खुद को भी मालूम है। मायूसी जो है वो हर तरफ नज़र आती है जब भी आवाम से बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आज क्या है? 23 मार्च 23 मार्च क्या हुआ था सर? रेजोल्यूशन पास हुई थी पाकिस्तान की क्यों लाहौर। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें रेजोल्यूशन पास करने की? ज़रूरत तो थी, जब दो कौमी नज़रिए आए थे तो तब से इसकी ज़रूरत तो थी। हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे, ऐसा ओपिनियन था। लेकिन अभी भी तो देखें ना सर, हम ज़्यादातर हमारे कल्चर में अगर आप चीज़ें देखें तो हिंदू कल्चर ही है, ज़्यादातर शादियों में देख रहे हैं। डेफिनेटली हिंदू कल्चर है, ये जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं निकलेगा ही नहीं। तो फिर हमें इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानियाँ इसलिए तो नहीं की थी ना कि हम वही कल्चर को अपने साथ लेकर आएँ, या चलें अच्छी चीज़ें तो किसी भी कल्चर की अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ों का क्या फ़ायदा है? बुरी चीज़ें सर ये हमारा इल्मी है कि हमने छोड़ी नहीं है, हमें छोड़नी थी, लेकिन अफसोस हमारी नस्ल दर नस्ल। आपको क्या लगता है सर, जो कुर्बानियाँ दी और जिस सोच के साथ एक अलग मुल्क हासिल किया, आपको लगता है कि वो मेरे ख्याल से ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, और जो कायदे आज़म ने हमें दिया ये वो पाकिस्तान नहीं है। किसने बिगाड़ा है इस पाकिस्तान को? हम लोगों ने। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे 23 मार्च के हवाले से। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि जब हम अब बात करते हैं अपने ही घर की, जब हम बात करते हैं अपने ही पाकिस्तान की, और जब लोगों से बात की जाती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक, हम देखते हैं कि किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने किस कदर कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हमारे लिए हासिल किया था, दो कौमी नज़रिया क्या था, क्यों इस बात की ज़रूरत पेश आई कि हमें एक अलग मुल्क जो है वो हमारा होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनना चाहिए, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई। उसके बावजूद अगर आज हम इतने सालों बाद पाकिस्तान को देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि जब आवाम से बात की जाती है, जब पाकिस्तानियों से बात की जाती है, तो कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि आज जो है वो कायदे आज़म का इंतकाल हुआ था,
आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, कोई ये कहते हुए नज़र आता है कि आज मजदूर डे है, किसी को पता नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तानी कौम को इस कदर उलझा दिया गया है, आप कह लें फ्रस्ट्रेशन है, आप कह लें बेरोज़गारी है, या आप कह लें महंगाई इस कदर है कि लोग जो हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस कदर तबाह बर्बाद हो चुका है, जहाँ पर बच्चों को बुनियादी चीज़ें नहीं बताई जा रही। क्योंकि जब भी आप तालीम देते हैं, जब भी आप बच्चों को शऊर देते हैं, तो वो घर से दिया जाता है, दरसगाहों से दिया जाता है। और जब घरों में और दरसगाहों में जो है वो ये बात ना बताई जाए, जब हमारे बड़ों को इस बात का नहीं पता होगा, तो हम अपने बच्चों को, आगे आने वाली नस्लों को हम किस तरीके से बताएंगे। कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखें आप मुल्क की बागदौड़ जब कोई संभालता है, जब भी कोई हुक्मरान आता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ये दिन याद रखने के होते हैं, ये दिन मनाने के होते हैं। ये दिन सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप मज़ारों पर जाएँ और आप वहाँ जाकर जो है वो चादरें चढ़ाएँ और उसके बाद आप वापस आ जाएँ। इस दिन की अहमियत के बारे में भी लोगों को बताना होता है और इस मुल्क के लिए भी कुछ करना है, ताकि यहाँ की आवाम भी जो है वो एक रिलीफ फील कर सके, वो ये सोच सके, वो इत्मीनान के साथ जी सके कि हमें जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी का हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।